नमस्कार दोस्तों। अगर आप सीटेट, यूपीटेट, रीट, केवीएस, डी ट्रिपल एस बी, सुपरटेट या किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को विस्तार से समझेंगे। यह ऐसा टॉपिक है जिससे लगभग हर सीटेट परीक्षा में 1 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए यदि आप इसे अच्छी तरह समझ लेते हैं तो परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने की संभावना काफी बढ़ जाती है। इस वीडियो में हम केवल 4 अवस्थाएं ही नहीं पढ़ेंगे बल्कि यह भी समझेंगे कि पियाजे बच्चे के सीखने के बारे में क्या कहते हैं। आत्मीकरण, समायोजन और संतुलन क्या है, वस्तु अस्थायित्व, अहम केंद्रिता, संरक्षण, अमूर्त चिंतन जैसी महत्वपूर्ण अवधारणाएं क्या है और सीटेट में इनसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जीन पियाजे कौन थे। जीन पियाजे एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे। क्या मनोवैज्ञानिक थे? स्विस मनोवैज्ञानिक, जिनका जन्म 9 अगस्त 1896 को हुआ था। उन्हें फादर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले समझाया कि बच्चों की सोचने और समझने की क्षमता किस प्रकार धीरे धीरे विकसित होती है। ठीक, जीन पियाजे का मानना था बच्चे खाली बर्तन नहीं होते जिन्हें जानकारी भर दी जाए, बल्कि वे स्वयं अपने अनुभवों के आधार पर ज्ञान निर्माण करते हैं। ठीक, यही कारण है कि उनकी थ्योरी को कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी यानी रचनावादी सिद्धांत भी कहा जाता है। कौन सा सिद्धांत? रचनावादी सिद्धांत। ठीक, उन्होंने बच्चों का कई वर्षों तक अवलोकन किया और पाया कि हर उम्र में बच्चे अलग तरीके से सोचते हैं। इसी आधार पर उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 4 भागों में। ठीक, अब हम जान लेते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक, अब हम जान लेते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता क्या है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का अर्थ क्या है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब है क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या है? सोचना, समझना, याद रखना, तर्क करना, निर्णय लेना, समस्या का समाधान करना और नई चीजें सीखने की मानसिक क्षमता का विकास। ठीक, यानी बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी सोच भी विकसित होती रहती है। अब जानते हैं पियाजे की जो पहली स्टेज थी उसका नाम है स्टेज 1 यानी सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि आपका संवेदी गामक अवस्था। तो पियाजे ने 4 स्टेजेस दिए थे, जिसमें पहला स्टेज आपका है सेंसरी मोटर स्टेज, हिंदी में पढ़े तो संवेदी गामक अवस्था। अच्छा, इसकी शुरुआत होती है आपकी जन्म से 2 वर्ष तक। इसकी शुरुआत आपकी होती है जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक, यह बच्चे के जीवन की सबसे पहली अवस्था होती है। यह बच्चे के जीवन की सबसे पहली अवस्था होती है। इस समय बच्चा बोल नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता और ना ही तर्क कर सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह सीख नहीं रहा। इसका मतलब यह नहीं कि वो सीख नहीं रहा है। वह अपनी 5 इंद्रियों और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से दुनिया को समझना शुरू करता है। इस अवस्था में बच्चा चीजों को छूता है, खिलौनों को मुंह में डालता है, आवाज सुनकर प्रतिक्रिया देता है, माँ की आवाज पहचानता है। ठीक, चेहरे पहचानना सीखता है। क्या पहचानना? चेहरे पहचानना। ठीक, यानी उसका पूरा जीवन सीखना अनुभवों पर आधारित होता है, यानी उसका पूरा सीखना अनुभवों पर आधारित होता है। सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट क्या है इसमें? जो सबसे महत्वपूर्ण यानी सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है ऑब्जेक्ट प्रेमिनेंस यानी वस्तु स्थायित्व। अब ये क्या होता है तो आगे समझ लेते हैं। पियाजे के अनुसार शुरुआत में बच्चा सोचता है। क्या करता है? शुरुआत में बच्चा सोचता है। जो चीज दिखाई नहीं दे रही है वह मौजूद नहीं है, लेकिन लगभग 8 से 12 महीने की उम्र में उसे समझ आने लगता है कि वस्तु दिखाई ना दे फिर भी वह मौजूद हो सकती है। इसे ऑब्जेक्टिव प्रेमिनेंस कहते हैं। ठीक, क्या कह रहे हैं कि अगर 8 से 12 उम्र की उसे समझ में आने लगता है कि वस्तु दिखाई ना दे फिर भी वह मौजूद हो सकती है, इसी को ही ऑब्जेक्टिव प्रेमिनेंस कहते हैं। ओके, अब हम इसको एक उदाहरण के तौर से समझ लेते हैं। यदि आप बच्चे के सामने गेंद रखकर कपड़े से ढक दें तो बच्चा क्या करेगा? उसे भूल जाएगा, लेकिन 8 से 12 महीने के बाद
वही बच्चा कपड़ा हटाकर गेंद खोजने लगेगा। यही ऑब्जेक्ट परमिनेंस है। ओके, क्या है? ऑब्जेक्ट परमिनेंस। अब हम क्या पढ़ लेते हैं, सीटेट में अक्सर पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? सीटेट में अक्सर पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट परमिनेंस किस स्टेज में विकसित होता है? तो आपका आंसर क्या होगा? सेंसरी मोटर स्टेज। कौन सा स्टेज? सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक। अब हम वीडियो में क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और स्टेज 2 को जानने की कोशिश करते हैं। आपका जो स्टेज 2 है उसका नाम है प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था की शुरुआत जो होती है आपकी 2 वर्ष से 7 वर्ष, 2 वर्ष से 7 वर्ष। इस अवस्था में होता क्या है, अब बच्चा बोलना सीख चुका होता है, उसकी भाषा तेजी से विकसित होती है, वह चित्रों, खिलौनों और प्रतीकों के माध्यम से चीजों को समझने लगता है, यानी उसकी कल्पना शक्ति काफी बढ़ जाती है, लेकिन उसका तर्क अभी तक पूरी तरह विकसित नहीं होता है। इस स्टेज की मुख्य विशेषताएं, इस स्टेज की मुख्य विशेषताएं जान लेते हैं अब। पहली मुख्य विशेषता क्या है? सिंबॉलिक थिंकिंग, यानी प्रतीकात्मक सोच। इसमें क्या होता है, बच्चा किसी वस्तु को दूसरी वस्तु मानकर खेलता है। उदाहरण से लकड़ी को तलवार बना लेना या डिब्बे को कार समझ लेना। फिर आता है दूसरी मुख्य विशेषता, यानी ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म यानी अहम केंद्रितावाद। इसका मतलब क्या होता है, यह इस अवस्था का सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। कौन सा? ईगोसेंट्रिज्म। ठीक है, यह इस अवस्था का सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। इसमें होता क्या है, ईगोसेंट्रिज्म का अर्थ क्या है, इसको पहले जान लें। बच्चा केवल अपने दृष्टिकोण से सोचता है, उसे लगता है कि वो जो देख रहा है वही दूसरे लोग भी देख रहे होंगे। अब इसको एक उदाहरण के तौर से समझते हैं। यदि मेज की दूसरी तरफ बैठा व्यक्ति क्या देख रहा है या पूछा जाए तो बच्चा अपना ही उत्तर देगा। उदाहरण क्या है, यदि मेज की दूसरी तरफ बैठा व्यक्ति क्या देख रहा है या पूछा जाए तो बच्चा अपना ही उत्तर देगा। ओके, नाउ अब हम इस स्टेज की जो तीसरी मुख्य विशेषता है, यानी सेंट्रेशन। क्या है? सेंट्रेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं केंद्रीकरण। इसमें क्या होता है, बच्चा केवल एक विशेषता पर ध्यान देता है। बच्चा केवल एक विशेषता पर ध्यान देता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम उदाहरण से समझते हैं। यदि बराबर पानी वाले 2 गिलास हो, एक गिलास लंबा तथा पतला हो, तो बच्चा कहेगा कि लंबे गिलास में पानी ज्यादा है, क्योंकि वह केवल ऊंचाई देख रहा है। क्या बोल रहा है? सेंट्रेशन का मतलब है, यदि आप बराबर गिलास वाले 2 गिलास हो, यानी बराबर पानी वाले 2 गिलास हो और एक गिलास लंबा तथा पतला हो, तो बच्चा क्या कहेगा कि लंबे गिलास में पानी ज्यादा है, क्योंकि वह केवल ऊंचाई देख रहा है। ठीक। अब हम आ जाते हैं इस स्टेज के महत्वपूर्ण शब्द, यानी जो ये स्टेज है आपका दूसरा स्टेज है, इसके महत्वपूर्ण शब्द कौन कौन से हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला शब्द है ईगोसेंट्रिज्म, इसके बाद है सिम्बॉलिक थिंकिंग, इसके बाद है आपका सेंट्रेशन। तो इस स्टेज के जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द हैं वो ये तीन है, ईगोसेंट्रिज्म, सिम्बॉलिक थिंकिंग और सेंट्रेशन। ठीक। अब हम आ जाते हैं अपनी तीसरे स्टेज पर। कौन से स्टेज पर? तीसरे स्टेज पर। इस स्टेज का नाम है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, हिंदी में बोले तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक। इस स्टेज की शुरुआत जो होती है वो 7 वर्ष से 11 वर्ष तक होती है। इस स्टेज की शुरुआत जो होती है, यानी इसका जो इंटरवल होता है, टाइम पीरियड होता है, इस स्टेज का टाइम पीरियड 7 से 11 वर्ष होता है। अब इसमें होता क्या है, अब बच्चा पहले से अधिक तार्किक सोचने लगता है, यानी लॉजिकल सोचने लगता है, लेकिन उसकी सोच अभी केवल वास्तविक यानी कंक्रीट वस्तुओं तक सीमित होती है। यदि चीज सामने है तो वह समझ आसानी से समझ लेता है। यदि कोई चीज उसके सामने है तो वो उसे आसानी से समझ लेता है, लेकिन अमूर्त यानी जो चीज उसके सामने नहीं है, यानी अमूर्त विचारों को समझने में कठिनाई होती है। क्या होता है, जो चीज बच्चे के सामने है वह उन चीजों को आसानी से समझ लेता है, लेकिन कोई ऐसी चीज जो उसके सामने नहीं है, अमूर्त का मतलब जो चीज आपके सामने ना हो, तो वो उसको विचारों को समझने में उसे कठिनाई होती है। ठीक। तो ये था हमारा थर्ड स्टेज, यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज की मुख्य विशेषताएं क्या क्या सी हैं? इस स्टेज की मुख्य विशेषताएं क्या है? सबसे पहली मुख्य विशेषता है आपका कंजर्वेशन, यानी संरक्षण। इसका मतलब क्या है, अब बच्चा समझ जाता है कि आकार बदलने से मात्रा नहीं बदलती, आकार बदलने से मात्रा नहीं बदलती। अब इसको उदाहरण समझते हैं। यदि बराबर गिलासों में पानी हो, 2 बराबर गिलासों में पानी हो और एक गिलास का पानी लंबे गिलास में डाल दिया जाए, तो बच्चा समझ जाएगा कि पानी की मात्रा समान है। ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा क्लासिफिकेशन, यानी वर्गीकरण। बच्चा वस्तुओं को अलग अलग समूहों में बांटना सीखता है, जैसे फल, सब्जियां, जानवर, पक्षी। यानी बच्चे को ये समझ में आ जाता है कि इसमें फल क्या है, सब्जियां क्या है, जानवर कौन है और पक्षी कौन है। वो क्लासिफाई कर पाता है कि फ्रूट्स कौन है,
वेजिटेबल्स क्या है, एनिमल्स कौन है और बर्ड्स क्या है। ठीक है, क्लासिफिकेशन का मतलब यही है, वर्गीकरण का मतलब। अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं सीरिएशन यानी क्रमबद्धता। इसका मतलब क्या होता है? क्रमबद्धता का मतलब है बच्चा वस्तुओं को छोटे से बड़े या बड़े से छोटे क्रम में व्यवस्थित कर सकता है। सीरिएशन का मतलब है अब बच्चा ये समझ चुका है कि कौन वस्तु छोटी है और कौन बड़ी है, यानी उसको असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग से असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकता है या उसे व्यवस्थित अरेंज कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट हम आता है, नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है रिवर्सिबिलिटी, यानी क्या आता है? रिवर्सिबिलिटी यानी पलटावी गुण। बच्चा समझ जाता है कि किसी प्रक्रिया को उल्टा भी किया जा सकता है, किसी प्रक्रिया को उल्टा भी किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण शब्द सबसे महत्वपूर्ण शब्द कंजर्वेशन। इस स्टेज का सबसे महत्वपूर्ण जो शब्द है वो आपका कंजर्वेशन। और भी महत्वपूर्ण शब्द है इस स्टेज में, जैसे आपका रिवर्सिबिलिटी हो गया, क्या होगा? रिवर्सिबिलिटी हो गया, सेरिएशन हो गया। ठीक है, तो आई होप कि ये स्टेज आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम स्टेज 4 यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये क्या है? चौथा स्टेज है। इस स्टेज की जो स्टार्टिंग होती है वो 11 वर्ष से होती है या उससे अधिक से होती है। ठीक है, अब हम इसमें जान लेते हैं। यह पियाजे की अंतिम अवस्था है। ये जो चौथा स्टेज क्या है? पियाजे की अंतिम अवस्था है। पियाजे ने टोटल 4 स्टेजेस बताए थे, अब हम पढ़ने जा रहे हैं फोर्थ स्टेज यानी अंतिम। अब बच्चा केवल वास्तविक वस्तुओं तक सीमित नहीं रहता, वह कल्पना, भविष्य, विज्ञान, गणित और जटिल समस्याओं समस्याओं पर भी सोच सकता है। क्या सोच सकता है? वह कल्पना भी कर सकता है, भविष्य के बारे में भी सोच सकता है, विज्ञान यानी साइंस के बारे में भी उसको समझ आ गई है, गणित की जानकारी भी है और जटिल समस्याओं के बारे में भी वो सोच सकता है। ठीक, यही कारण है कि इस अवस्था में वैज्ञानिक सोच विकसित होती है। इस अवस्था में चौथे स्टेज में बच्चे में क्या होती है? वैज्ञानिक सोच विकसित होती है। परिकल्पना परिकल्पना बनाना सीखता है, लॉजिकल रीजनिंग बढ़ती है, डिसीजन मेकिंग बेहतर होती है, यानी अब वो अच्छे से डिसीजन ले सकता है। ठीक है, कौन से स्टेज? यानी फोर्थ स्टेज में। उदाहरण क्या है? यदि पूछा जाए अगर पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन ना हो तो क्या होता, तो बच्चा इस पर तर्कपूर्ण उत्तर दे सकता है, यानी अपने हिसाब से अपने डिसीजन मेकिंग से वो इसका आंसर दे सकता है कि अगर पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण ना होता तो क्या होता। ठीक है, अब इस स्टेज के महत्वपूर्ण शब्दों को हम समझ लेते हैं, कौन कौन से इस स्टेज के महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। ठीक, फोर्थ स्टेज के। तो पहला जो इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण शब्द वो आपका है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त सोच। ठीक है, दूसरा आपका है हाइपोथेटिकल थिंकिंग, थर्ड आपका है साइंटिफिक रीजनिंग। ओके, आई होप कि फोर्थ स्टेज भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पियाजे की थ्योरी की मुख्य बातें, पियाजे की जो थ्योरीज थी उसकी मुख्य बातें क्या है। इसमें पहला पॉइंट है बच्चा स्वयं सीखता है। बच्चा स्वयं सीखता है। सीखना सक्रिय प्रक्रिया है, हर स्टेज का क्रम निश्चित है, यानी क्रम वाइज वो सीख रहा है। ठीक है, आगे पीछे नहीं, क्रम से सीख रहा है वो। कोई भी स्टेज छोड़ी नहीं जा सकती, यानी कि सारी स्टेजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे के विकास के लिए। सभी बच्चे इस स्टेज से गुजरते हैं। विकास आयु के अनुसार होता है, यानी बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे ही वैसे उसका ग्रोथ या डेवलपमेंट बोल लीजिए होता जाता है। ओके, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पियाजे थ्योरी की सीमाएं यानी लिमिटेशंस। पियाजे थ्योरी की लिमिटेशंस। हर थ्योरी की तरह पियाजे की थ्योरी की भी कुछ सीमाएं हैं। पहली सीमा क्या है? सभी बच्चों का विकास समान गति से नहीं होता, यानी सभी बच्चे एक समान गति से नहीं बढ़ते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका विकास जो होता है वो तेजी से हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका विकास धीरे धीरे होता है उम्र के साथ। ठीक, अब हम देखते हैं तीसरा पॉइंट, तीसरा लिमिटेशन क्या है? सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव कम बताया गया। वाइगोस्की ने सामाजिक संपर्क को अधिक महत्व दिया है, यानी कि पियाजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव कम बताया गया है, लेकिन वाइगोस्की ने सामाजिक संपर्क को अधिक महत्व दिया है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? कई शोधों में पाया गया कि कुछ बच्चे पियाजे द्वारा बताई गई उम्र से पहले भी कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, यानी क्या बताया गया कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट आते हैं आगे जो उनको अपनी उम्र से पहले ही उनको इन चीजों की समझ हो जाती है। तो ये पियाजे की कुछ सीमाएं थी। ठीक, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सीटेट में बार बार पूछे जाने वाले कुछ प्रश्न जो कि आपके सीटेट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने क्या है? ऑब्जेक्ट परमानेंस किस स्टेज में विकसित होता है?
तो आपका आंसर होगा हमेशा से सेंसरी मोटर स्टेज। ये कौन सी अवस्था है? पहली अवस्था, पहला स्टेज है। सेकंड क्वेश्चन आपका है ईगोसेंट्रिज्म किस स्टेज की विशेषता है? ईगोसेंट्रिज्म किस स्टेज की विशेषता है? तो आपका आंसर होगा प्री ऑपरेशनल स्टेज की। ओके। थर्ड क्वेश्चन है कंजर्वेशन किस स्टेज में विकसित होता है? तो आपका आंसर होगा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। ओके। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग किस स्टेज में विकसित होती है? यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग किस स्टेज में होती है? तो आपका आंसर होगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। आंसर क्या होगा? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ओके। अब हम वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस पूरी समरी को, इस पूरे वीडियो को यानी इनके पूरे थ्योरी को हम याद रखने की एक ट्रिक सीख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम समझ लेते हैं पहला स्टेज जो आपका सेंसरी मोटर स्टेज है। इसकी शुरुआत जन्म से होती है और 2 वर्ष तक होता है। इसे हम इंद्रियों से सीखना है, यानी इसका जो ट्रिक है वो है इंद्रियों से सीखना है। इसमें बच्चा अपनी इंद्रियों यानी सेंस ऑर्गन से सीखता है। ओके, समझ के। सेकंड आता है आपका 2 से 7 वर्ष, यानी जो सेकंड स्टेज है वो आपका 2 वर्ष से 7 वर्ष तक है, जिसका नाम है प्री ऑपरेशनल। ठीक है, आशा और कल्पना। इसके बाद आपका आता है थर्ड स्टेज यानी कंक्रीट ऑपरेशनल, जिसकी आयु सीमा है वो 7 से 11 वर्ष तक है। वास्तविक वस्तुओं पर तर्क देने लगता है। इसके बाद आपका है लास्ट स्टेज जो कि 11 या उससे अधिक वर्ष से स्टार्ट होता है और उस स्टेज का नाम है फॉर्मल ऑपरेशनल, यानी अमूर्त एवं वैज्ञानिक सोच। बच्चे में अमूर्त एवं वैज्ञानिक सोच आने लगती है। ओके।